वेलकम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक स्टार पिन कोड पर। जी हाँ, मेरे पीछे तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट ही नजर आएगा, लेकिन आज जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं उस इलाके को बॉलीवुड के ज्यादातर फिल्म सितारे अपना घर मानते हैं। हम इस वक्त मुंबई के जुहू इलाके में हैं, जहां पर आज हम प्रोफाइल करने वाले हैं रुस्तम जी के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को। प्रोजेक्ट आपको जरूर दिखाएंगे, उसका सैंपल फ्लैट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं जुहू के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा। जुहू को मुंबई का बेवर्ली हिल्स कहा जाता है और इसकी वजह भी है, क्योंकि इस इलाके में आपको मिलता है समुंदर का नजारा, फ्लाइंग क्लब जिसकी अपनी प्राइवेट एयर स्ट्रिप है और बॉलीवुड फिल्म स्टार और टॉप बिजनेसमैन जैसे पड़ोसी। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में 3 और 4 BHK मकानों का ये बड़ा मार्केट है। हालांकि जुहू में कुछ मिडिल क्लास हाउसिंग कॉलोनी भी है। जुहू की खासियत ये भी है कि ये मुंबई के गिने चुने प्लान डेवलपमेंट्स में से एक है। हॉस्पिटल, गार्डन, स्कूल सबके लिए यहाँ जगह बनाई गई है। जुहू में प्रॉपर्टी के ऊंचे दाम की ये भी वजह है कि यहाँ पर मकानों का सप्लाई कम है। एक तो जमीन की तंगी है, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से यहाँ बनने वाले बिल्डिंग के ऊंचाई पर पाबंदी है। और तो और समुद्र किनारे होने के चलते कोस्टल जोन के नियम भी यहाँ लागू होते हैं। तब भी इस इलाके में पुराने बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट अब जोर पकड़ रहा है, इसीलिए आने वाले दिनों में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट करीब 35,000 रूपए प्रति स्क्वायर फुट है। जुहू मुंबई के उन गिने चुने इलाकों में है जहाँ पर आज भी आपको बंगले नजर आएंगे या फिर यहाँ पर स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बनते हैं। लेकिन आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे वो एक गेटेड कम्युनिटी है। 3 एकड़ के जमीन पर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ बनेंगे। 7 टावर में क्लब हाउस भी होगा, रूफटॉप गार्डन भी होगा, इंफिनिटी पूल भी बनेगा, लैंडस्केपिंग भी किया जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ मंजिल से अपने मकान से आप देख पाएंगे समुद्र का नजारा। तो चलिए दिखाएं आपको रुस्तम जी एलिमेंट्स। 3 एकड़ पर बन रहे रुस्तम जी एलिमेंट्स में एक अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जरूरी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। चाहे वो 40,000 स्क्वायर फीट में फैले थीम गार्डन हो या रूफटॉप गार्डन या फिर फिटनेस सेंटर, स्काई लाउंज, इंफिनिटी पूल, स्पा और बिजनेस सेंटर। फिल्मी सितारों के इलाके में बन रहे इस प्रोजेक्ट में प्रीव्यू थिएटर्स भी होंगे। साथ ही मिलेंगे कॉन्सियर्ज के सर्विसेज। फ्लैट्स के अंदर भी लग्जरी का खास ध्यान रखा गया है। एलिमेंट्स में बन रहे 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स के लिविंग एरिया में पार्टीज के लिए डेक है, तो बेडरूम में वॉक इन वार्डरोब्स। प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स और होम ऑटोमेशन भी है। एक तरीके से कहे तो आपको सिर्फ ये तय करना है कि घर से आप कैसा व्यू पसंद करेंगे, समुंदर का या फिर खुले ग्रीन एरिया का। एलिमेंट्स में 14 मंजिल के 7 टावर बनेंगे। हर मंजिल पर 2 फ्लैट ही होंगे और कुल 150 फ्लैट बनेंगे। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जारी है और 2017 तक इसमें पोजीशन मिलने की उम्मीद है। अल्ट्रा लग्जरी गेटेड कम्युनिटी एलिमेंट्स में शो फ्लैट तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे उसे बनाने वाली कंपनी रुस्तम जी की अपनी कहानी। रुस्तम जी के ब्रांड नेम से मशहूर कीस्टोन रियल्टर्स की नींव 1996 में रखी गई थी। 24 साल में कंपनी के फाउंडर बमन ईरानी रुस्तम जी को मुंबई में एक नामी ब्रांड बनाने में कामयाब रहे हैं। अब तक कंपनी मुंबई और उसके बाहरी इलाकों में करीब 80 लाख स्क्वायर फुट स्पेस डेवलप कर चुकी है और 2 करोड़ स्क्वायर फुट स्पेस बनकर तैयार हो रहा है। रुस्तम जी उन चुनिंदा रियल्टी कंपनियों में है जिसे ISO 9001:2008 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठाणे और विरार में कंपनी मिड सेगमेंट के लिए टाउनशिप बना रही है, तो BKC और जुहू जैसे इलाकों में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। रुस्तम जी के ज्यादातर प्रोजेक्ट बच्चों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं और कंपनी का दावा है कि उनके प्रोजेक्ट चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं। हालांकि अपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर है, रुस्तम जी अब वर्ल्ड क्लास ऑफिस बिल्डिंग भी बनाने लगे हैं। 2015 के लिए कंपनी ने मजबूत लॉन्च पाइपलाइन तैयार की हुई है, जिसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के होंगे।
चलिए आपको दिखाते हैं रुस्तम जी एलिमेंट्स का शो फ्लैट। जो फ्लैट आज हम देखने वाले हैं वो एक 4 BHK फ्लैट है जिसका कारपेट एरिया है करीब 2350 स्क्वायर फीट और उसका बिल्टअप एरिया आएगा करीब 3780 स्क्वायर फीट का। तो चलिए देखें रुस्तम जी एलिमेंट्स का शो फ्लैट। रुस्तम जी एलिमेंट्स के शो फ्लैट में जैसे ही आप कदम रखते हैं आपको एहसास होगा एक बहुत बड़े स्पेस का। आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी फ्लैट में कदम रख रहे हैं। तो चलिए दिखाएं आपको इस फ्लैट का लिविंग एरिया 33/17 का स्पेस आपको दिया जा रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, घर के अंदर जैसे ही आप कदम रखते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेस का एहसास होता है। और स्पेस जो एक तरीके से मुंबई में लग्जरी है, इसे एम्फसाइज करने के लिए और उसे दिखाने के लिए भी आपको खास जो है सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। 10 फीट का डिस्टेंस है आपका फर्श और सीलिंग में, यानी 10 फीट के हाइट पर आपके सीलिंग्स बने हुए हैं जिससे भी स्पेस का एहसास आपका ज़्यादा होता है। फ्लोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लग्जरी का खास ध्यान रखा गया है। इंपोर्टेड मार्बल के फ्लोर्स यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए हैं। लिविंग एरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका डाइनिंग एरिया भी है और जैसे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जगह है। इस डाइनिंग एरिया में 8 लोगों को बिठाने के लिए यहाँ पर टेबल सजाकर रखा गया है। उसके बाद भी यहाँ पर चलने फिरने के लिए काफ़ी जगह है। किचन से भी इजी एक्सेस है। एक तरीके का ओपन किचन भी है लेकिन किचन का प्राइवेसी भी मेंटेन करने की कोशिश किया गया है। लेकिन किचन की बात जो है हम बाद में करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ का सन डेक जिस पर आपका जो लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया जो है दोनों आपके सन डेक पर खुलते हैं। 29/6 का आपका ये सन डेक होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का सन डेक। तो ये है इस फ्लैट का सन डेक। जैसे मैंने आपसे कहा 29/6.5 का आपको एरिया सन डेक में मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर फर्नीचर भी रख सकते हैं, जैसे कुछ डेक चेयर्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी जगह आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये है आपका सन डेक। अब चलिए नज़र डालेंगे इस फ्लैट के किचन पर। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया, इस घर में जो किचन बना हुआ है वो एक तरीके का ओपन किचन भी है, लेकिन साथ ही साथ आपके किचन और घर का सेपरेशन जो है वो भी दिया गया है। एक दरवाज़ा दिया गया है, कांच की एक दीवार है जिससे आप चाहो तो ये दरवाज़ा बंद भी करके रख सकते हैं और चाहो तो ओपन किचन के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्पेस आपको दिया गया है किचन के सामने, उसका मकसद ये है कि आप इसे एक सर्विंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल करें। आप चाहे तो यहाँ पर आप अपनी बार भी बना सकते हैं। ये तो हुआ किचन के बाहर के जगह की बात। किचन आपका जो है 13/10 का स्पेस दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा किचन आपको दिया जा रहा है बॉम्बे स्टैंडर्ड्स के नज़रिए से। यानी यहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्पेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भी उसी तरह का इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग आपको दिया जा रहा है। यानी लग्जरी पर ध्यान आपके किचन पर भी रखा गया है। मेरे दोनों तरफ जो है आपको मॉड्यूलर किचन नजर आएगा, मॉड्यूलर फिटिंग्स नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये मॉड्यूलर फिटिंग्स, ये वाइट गुड्स जो आपको इस किचन में नजर आ रहे हैं वो आपको इस फ्लैट के साथ नहीं मिलेगा। यानी दोनों तरफ जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है और ये सिंक, ये आपको इस किचन में दिया जाएगा। किचन के दूसरे एंड में आपका ड्राई एरिया, किचन खुलता है आपके ड्राई एरिया में 5/8 का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिश वॉशर वगैरह रख सकते हैं। और ये जो है ड्राई एरिया के दूसरे तरफ है आपका सर्वेंट क्वार्टर्स। सर्वेंट क्वार्टर्स में आपको 6/6 का स्पेस दिया गया है और इसमें भी साथ साथ एक अलग अटैच्ड बाथरूम भी है, यानी एक अलग यूनिट आपके सर्वेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि अपने आप एक अलग एंट्री भी दिया गया है। तो ये था रुस्तम जी एलिमेंट्स के 4 BHK शो फ्लैट का लिविंग, डाइनिंग और किचन। इसके बाद नजर डालेंगे इस फ्लैट के 4 बेडरूम्स पर, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक के पहले हमने देखा फ्लैट का लिविंग, किचन और डाइनिंग एरिया। ब्रेक के बाद अब हम देखने वाले हैं इस फ्लैट के 4 बेडरूम्स। बेडरूम तो जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो इस मकान में बना हुआ है। वो है इसका ये पाउडर रूम। 7x4 का एरिया अलग रखा है आपका। आपके लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के से एक्सेस है यहाँ पर। बेसिकली ये जो एरिया रखा गया है वो इसीलिए बना है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और वो बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको आपके घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये पाउडर रूम का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे फ्लैट के गेस्ट बेडरूम से, जिसको इस शो फ्लैट में एक तरीके का एंटरटेनमेंट रूम के तौर पर भी सजाया गया है। चलिए नजर डालते हैं। तो ये है इस घर का सबसे छोटा बेडरूम। 15x11 का स्पेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 2-2 सोफे लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो 2 छोटे सिंगल बेड्स या फिर एक डे बेड या फिर एक छोटा सा डबल बेड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद भी चलने फिरने के लिए काफी जगह आपको यहाँ पर भी मिलेगा। इस कमरे से लगा हुआ एक ऑनस्वीट बाथरूम भी है, अटैच बाथरूम भी है, जिसका साइज है करीब 6x9 और इसमें भी सारे टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स इस बाथरूम में दिए गए हैं। तो ये हुआ आपका गेस्ट बेडरूम कम एंटरटेनमेंट रूम कम पूजा रूम, या जैसे आप इस्तेमाल करना चाहे वो रूम। आगे देखेंगे फ्लैट के बाकी 3 बेडरूम। चलिए, तो ये है इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। लगभग आपके एंटरटेनमेंट रूम की तरह ही है। इनफैक्ट ये उस रूम से बस 1 फीट ज्यादा चौड़ा होगा। 11x16 का यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। और जैसे आप देख सकते हैं इस रूम में 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इतना स्पेस बच रहा है कि बीच में एक ड्रॉर लग जाए, काउंटर लग जाए, और उसके बाद भी चलने फिरने के लिए काफी जगह इस कमरे में है। इस रूम से भी के साथ भी एक अटैच बाथरूम आपको दिया गया है। बाथरूम जो है 6x9 का एरिया है। अब नजर डालेंगे घर के दूसरे बेडरूम पर, लेकिन मास्टर बेडरूम नहीं। मास्टर बेडरूम देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। चलिए देखते हैं आपका बेडरूम नंबर 2, या आप चाहो तो इसे आपका मिनी मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ये यहाँ पर आपको 12x16 का स्पेस दिया जा रहा है, जो कि काफी अच्छा खासा स्पेस आपको इस कमरे में दिया जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वीन साइज बेड लगा हुआ है और साथ ही उसके खिड़की के पास जो है, विंडो के पास आपको 2 सोफे, 2 बड़े बड़े कुर्सियां नजर आएंगी। उसके बावजूद इस रूम में काफी जगह है चलने फिरने के लिए। लेकिन इस बेडरूम की खासियत अगर आप मुझसे पूछे तो वो है ये स्पेस जो आपको दिया जा रहा है ठीक बेडरूम के सामने। करीब 7x8 का स्पेस है ये। यहाँ पर तो इसे एक तरीके का वॉक इन वार्डरोब के तौर पर इसे डिजाइन किया गया है। वैसे आप इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो स्टोरेज कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टडी बना सकते हैं अपने आप के लिए छोटा सा। और इसके अलावा जो है इस कमरे के साथ एक बाथरूम भी जुड़ा हुआ है। 6x9 का बाथरूम है। बाथरूम की खास बात यह है कि इस बाथरूम में आपको एक बाथ टब दिया गया है। तो ये हुआ आपका बेडरूम नंबर 2। अब देखेंगे इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। चले, तो ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। 13x17 का स्पेस आपको दिया गया है, जो कि बहुत सारी जगह है। आप देख सकते हैं कि एक बेड यहाँ पर है, बड़ा सा डबल बेड लगा हुआ है, 2 बड़े बड़े चेयर्स लगे हुए हैं। उसके बावजूद चलने फिरने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है। सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो लग्जरी फिटिंग्स आपको पूरे घर में दिखे वो यहाँ पर भी इस रूम में भी मौजूद है। लेकिन आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए लग्जरी का जो मतलब है वो इस कमरे से जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है ये। चलिए, 10x9 का स्पेस दिया गया है आपको, और ये शायद हर लड़की का सपना होगा, वॉक इन वार्डरोब। एक जगह जो एक कमरे के बराबर है, काफी बड़ा स्पेस है। यहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं, बाथरूम से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस बाथरूम एरिया से निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे बाहर निकलकर तैयार होके फिर आप इस कमरे से बाहर जा सकते हैं।
चलिए अब आपको मास्टर बेडरूम से जुड़ा हुआ बाथरूम भी दिखा देते हैं। ये जो बाथरूम है 10 बाय 9 का स्पेस है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शावर का अलग स्पेस दिया गया है। एक बहुत बड़ा बाथटब यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये रहा रुस्तम जी एलिमेंट्स में अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK फ्लैट। तो कितनी कीमत देनी पड़ेगी आपको इस मकान के लिए बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम इस वक्त है जुहू में बन रहे रुस्तम जी के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एलिमेंट्स के शो फ्लैट में। ब्रेक से पहले हमने ये 4 BHK शो फ्लैट का जायजा लिया। चलिए अब देखते हैं इस फ्लैट के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी। तो पहले आपको बता दें कि जो कीमत हम आपको बताने वाले इसमें कार पार्किंग के चार्जेस भी जुड़े हुए हैं। आपकी जो फ्लैट की कीमत है इस प्रोजेक्ट में वो निर्भर करता है कि आप कौन सा व्यू चुने और कौन से मंजिल पर आप अपनी फ्लैट खरीदेंगे। तो मान लीजिए आपने लिंक रोड या एयरपोर्ट अथॉरिटी मैदान जो है उसका व्यू चुना और 9वें मंजिल तक आपने अपना मकान खरीदा है तो 30,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का दाम आपको देना पड़ेगा। साथ में देना पड़ेगा 1% फ्लोर राइज। 10वें फ्लोर के ऊपर यानी 10वें मंजिल के बाद आपको चुकाने होंगे 33,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के दाम और 1% फ्लोर राइज। मान लीजिए आप समुद्र का नजारा चाहते हैं सी व्यू के लिए जो कि आपको 6th फ्लोर तक नहीं मिलेगा। तो जो गार्डन का व्यू मिलेगा आपको 6th फ्लोर तक उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 28,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के दाम और 1% फ्लोर राइज। लेकिन आप सी व्यू चुनते हैं समुद्र का नजारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। 7वें मंजिल से ऊपर फ्लैट खरीदने के लिए आपको देने होंगे 36,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के दाम और 1% फ्लोर राइज। तो ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो 4 BHK फ्लैट जहां पर हम बैठे हुए हैं ऐसे 4 BHK फ्लैट के दाम जो है शुरू होंगे 12 करोड़ रुपए से। तो ये हुआ इस फ्लैट का दाम। लेकिन इस प्रोजेक्ट की और कुछ खास बातें हैं जिसे बताने के लिए हमारे साथ होंगे रुस्तम जी के प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग सचिन देवधर। सचिन स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। इसी प्राइस ब्रैकेट में कई दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी टाउन साइड में तो बहुत सारे बन रहे हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में क्या खास है? हमारा जो रुस्तम जी के हर प्रोजेक्ट है वो हमारा ये मानना है कि हमारी बेसिक सोच ये होती है कि 3 से 5 किलोमीटर रेडियस में हमारे प्रोजेक्ट के कोई भी प्रोजेक्ट से हमारा प्रोजेक्ट बेहतर हो। उस वजह से ना हमें कभी सेल्स में स्लो डाउन नजर आया है ना कभी हमारी डिमांड कम हुई है। तो वाइल टाउन में आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात है लेकिन हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है लग्जरी प्रोजेक्ट्स और इवन अदरवाइज में हमें कभी भी कोई भी सेल्स की रुकावट का महसूस नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है एलिमेंट्स आपने कब लॉन्च किया, किस स्टेटस पर है ये, कितना काम जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना काम खत्म हुआ है, कब तक पोजीशन मिल सकता है इसमें? एलिमेंट्स हमने तकरीबन 2.5 साल पहले लॉन्च किया था और हमारी कंप्लीशन टारगेट डेट दिसंबर 2017 है। और हमारा जो एप्रिसिएशन हमने नोटिस किया है पिछले 2.5 सालों में हमारा प्राइस ऑलमोस्ट दुगना हुआ है और ये हमारी उम्मीद है और हमारा भरोसा है कि कंप्लीशन के पास आते समय हमारा प्राइस आज के प्राइस से और भी दुगना होगा। सो यू आर इसेंशियली सेइंग कि 6 साल में हमारा प्राइस ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है शायद कोई लीगल इश्यूज में फंस गया था तो क्या अब ये सारा कुछ क्लियर हो गया है? 10 दिन पहले हाईकोर्ट की एक ऑर्डर आई थी जो हमारे हक में है। एज सच हमारा जो लीगल जो भी आप इश्यूज का जिक्र कर रहे हैं वो अभी मायने नहीं रखते। राइट। अब बात करना चाहेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आपसे पूछे ये जो प्रोजेक्ट है आपका लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आता है और पिछले कुछ सालों में पिछले 2.5 साल की अगर बात करें तो एक तरह से इकोनॉमी भी स्लो डाउन में चला गया था। बहुत कुछ सेल्स वैसे भी रियल एस्टेट में हो नहीं रहे थे। तो अल्ट्रा लग्जरी मार्केट का क्या हाल है? अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है जैसे कि हमारा जुहू एलिमेंट्स में हमें कोई भी स्लो डाउन का एहसास नहीं हुआ है। इसकी एक बहुत खास वजह है
वी आर थॉटफुल, वी आर रुस्तम जी। तो टू दैट एक्सटेंट हमने जो ध्यान से प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, जो हमने एम्यूनिटीज और स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं अपने टारगेट ऑडियंस को नजर रखते हुए, तो आज की तारीख में आप देखिए 3 से 5 किलोमीटर रेडियस में एलिमेंट्स के तुलना पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट में टेरेस पे 1 किलोमीटर जॉगिंग ट्रैक नहीं है, ना इन्फिनिटी पूल है। जुहू इज द हार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये छोटी सी चीज है, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एलिमेंट्स में प्रीव्यू थिएटर्स रखे हैं। नाउ दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। एज सच हमारे जो एलिमेंट्स की डिमांड है वो बिल्कुल कम नहीं हुई है राइट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट, ना कभी स्लो हुई है। कितने फ्लैट्स आपके बिक गए एलिमेंट्स? हमने तकरीबन 50% हमारा सेल हो चुका है, एंड इट इज एसेंशियली दैट डिमांड इज एब्सोल्युटली नॉन इश्यू। राइट। तो एलिमेंट्स के अलावा रुस्तम जी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और किस तरह के पाइपलाइन की हम उम्मीद रख सकते हैं आने वाले साल में? So, other than Elements, which is an ultra-luxury market project, Bandra Kurla Complex is what we believe is the new destination, is the new epicenter of Mumbai. So, Bandra Kurla में हमारा Bandra Kurla Complex में हमारा Oriana नाम का प्रोजेक्ट है, which is done exceedingly well. Oriana के बगल में ही हमारा Seasons लॉन्च होने वाला है कुछ ही महीनों में। Seasons again is something that we have thought through very nicely. टारगेट कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए हमारा खार में और एक प्रोजेक्ट जो हमने वेरी रिसेंटली लॉन्च किया है वो है पैरामाउंट, एंड दैट अगेन हैज ओपन टू स्पेक्टेकुलर रिस्पॉन्स। वो कौन से सेगमेंट में होगा? कार विल बी इन द पैरामाउंट विल बी इन द लग्जरी सेगमेंट, ओरियाना इज अगेन इन द लग्जरी, एंड सीजन्स विल बी इन द सेमी लग्जरी सेगमेंट। तो ये साल आपका फोकस मतलब 2015 में मान लें कि आपका फोकस लग्जरी सेगमेंट पर ही ज्यादा रहने वाला है कि नहीं? सो हमारे पास पूरा पोर्टफोलियो है हर किस्म के और हर टारगेट सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए। हमारी जो अर्बेनिया की साइट है वो 127 एकड़ पे बन रही है, विच इज इसेंशियली केटरिंग टू अ सब 1.5 करोड़ मार्केट प्राइस। विरार में हमने 200 एकड़ पे ग्लोबल विलेज। तो इन प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहेगा और साथ में लग्जरी भी बनेगा। आप बिल्कुल जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका भी इंडिया रियल एस्टेट गाइड के साथ बने रहने के लिए। हमारा सफर यहीं खत्म होता है इस हफ्ते। लौटेंगे अगले हफ्ते किसी दूसरे इलाके में कोई और बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते।